हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं मन परमात्मा को दें, हम भाव परमात्मा को दें। गीता में कहा है मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। हम भाव परमात्मा को देना। ये सामग्री तो सब कुछ परमात्मा की है, इसको देने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते, इसमें हमारा जो भाव होता है वो परमात्मा प्रसन्न करता है। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। जो मुझे भावपूर्वक फल देता है, जल देता है, पत्ते देता है, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। चार चीजें जो हमें देता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। कोई पत्ते मुझे देता है, कौन से पत्ते? ये बाहर वाले पत्ते नहीं, ये चार चीजें आपके पास भी हैं। अपने चित्त रूपी पत्ते को हम परमात्मा को समर्पित करें, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। इसी भागवत में देवी रुक्मणी ने कहा था चित्रमपत्र पमते, भगवान मैं अपना चित्त रूपी पत्र आपको भेज रही हूं। हम चित्त रूपी पत्र परमात्मा को प्रसन्न दें, परमात्मा प्रसन्न होंगे। हम पुष्प परमात्मा को समर्पित करें। कौन सा पुष्प, कौन सा फूल? ये बाहर वाला फूल नहीं, अपने मन को हम फूल बनाएं, फिर उस फूल को परमात्मा को समर्पित करें। फूल में चार चीजें होती हैं, कोमलता होती है, उसमें सुगंध होती है, ताजगी होती है, और वो खुला और खिला रहता है। हम भी अपने हृदय को कोमल रखें। कठोर हृदय परमात्मा को प्रसन्न नहीं है। हृदय जिसका जितना निर्मल है उतना ही वो परमात्मा के नजदीक है, और जिसका जितना कठोर हृदय है उतना ही वो परमात्मा से दूर है। इसलिए अपने हृदय को क्या बना के रखना है? कोमल बना करके रखा, निर्मल बना करके रखा। और वो फूल सुगंध देता है। आपका हृदय जब कोमल होगा वहां से सुगंध निकले, दुर्गंध ना निकले। अधिकतर हमारा हृदय कठोर है, इसलिए यहां से दुर्गंध ही निकलती है। नहीं, वहां से सुगंध निकलनी चाहिए। हमारे मन के सुगंध हमारे विचारों तक पहुंचे, वो विचारों के सुगंध फिर हमारे कर्मों तक पहुंचे, और फिर उन कर्मों से हमारी वो सुगंध निकले ना। अधिकतर दुर्गंध ही निकलती है। तो हमारा हृदय क्या होना चाहिए? कोमल होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, ताजगी भरा हमारा वो मन होना चाहिए। बहुत से लोग हमेशा मुरझाए रहते हैं, हमेशा नकारात्मक विचारों में रहते हैं, निगेटिव थॉट में रहते हैं। नहीं, अपने आप को सकारात्मक बना करके रखो। परमात्मा को नकारात्मकता पसंद नहीं है, परमात्मा को तो सकारात्मकता पसंद है। अपने हृदय को ताजा बना करके रखें, सकारात्मक बना करके रखें, और खुला और खिला रखें। खुला का मतलब है सबका स्वीकार्य, किसी का भी अस्वीकार्य नहीं। आप किसका स्वीकार करते हो? अपने परिवार का स्वीकार करते हो। अपने परिवार के बाहर आप नहीं जाते हो। नहीं, सबका स्वीकार। हमारे यहाँ तो वेद कहता है, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा, ये पूरा संसार हमारा परिवार है। केवल हमारा परिवार दो चार लोगों का नहीं है कि हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, हमारे माँ बाप हैं, यही हमारा परिवार नहीं है। हमारा परिवार क्या होना चाहिए? बोल तो दो, क्या होना चाहिए हमारा परिवार? पूरा विश्व परिवार। हम खुले रहें। संकुचित विचारधारा वाले जो होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त नहीं है। नंद बाबा को परमात्मा मिले, क्यों? क्योंकि वो उदार मना थे। अयम निजो परो वेते लघुना गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा जिसकी सोच सीमित रहती है वो अच्छे लोग नहीं है, श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जिसके लिए पूरी वसुधा सब कोई अपना है, सबको स्वीकार है। और जो सबको स्वीकार करने का भाव रखता है, जो सबको स्वीकार करने की विचारधारा रखता है, उसको परमात्मा बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है ना। एक बात मैं आपसे पूछूं, आपके बच्चे से कोई दुश्मनी करे तो आप उसको
प्रेम कर सकते हो? नहीं कर सकते। और आपके बेटे से कोई प्रेम करे तो आप भी उससे प्रेम करोगे, आपको वो अच्छा लगेगा कि नहीं? मेरे बेटे से प्रेम। आपके बेटे से दुश्मनी करने वाले को आप दुश्मन की तरह देखोगे, और आपके बेटे से जो प्रेम करेगा उसको आप बेटे अपना समझोगे। ठीक उसी तरह से ये पूरी दुनिया परमात्मा के संतान है। यदि हम किसी से भी द्वेष करते हैं तो परमात्मा, फिर आप समझ सकते हो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। हम अपने मन को पुष्प बनाएं, खुला रखें, खिला रखें, सुगंधित रखें, कोमल रखें और ताजगी से भरा हुआ रखें। फिर ये पुष्प, मन रूपी पुष्प परमात्मा को हम चढ़ाएं, देखना परमात्मा कितने प्रसन्न होते हैं। तीसरा आता है फल। फल भी परमात्मा को समर्पित करें। कौन सा फल? ये पेड़ से टूटा हुआ फल नहीं, ये धरती से उगा हुआ फल नहीं, अपने कर्मों के फल को हम परमात्मा को समर्पित करें। आप जो कुछ भी कर्म करते हैं कृष्णार्पण करने की बुद्धि से करो, फिर आप देखना उस कर्मों से आपको क्या आनंद प्राप्त होता है। जो कुछ भी करो, गीता का उपदेश आप देखें, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान का वचन है, हे अर्जुन, तो जो कुछ भी कर रहा है वो मुझे समर्पित करके। पेड़ में फल लगता है, पहले उस पेड़ को पैदा करना पड़ता है, उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसमें पानी डालना पड़ता है, तब वो पौधा पनपता है, फिर फल देता है। कर्म के पौधे को आप निष्ठा की खाद देना, पुरुषार्थ का पानी देना, और फिर जब उस पेड़ से फल प्राप्त हो तो वो फल कृष्णार्पण करना। और जो कृष्णार्पण करता है वो सुखी रहता है। जीवन में आनंद को प्राप्त करने का भी ये तरीका है। आप जो कुछ भी करो परमात्मा को समर्पित करो। यहां भागवत में एक फल बेचने वाली का वर्णन है। वो फल बेचते बेचते और अंत में फल कृष्ण को समर्पित करती है, और जब कृष्ण को समर्पित करती है तब वो सुखी होती है, और उसका नाम सुखिया है। मतलब क्या है? सुखी जीवन में कौन हो सकता है? जो अपने को कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। भागवत में 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों ने कहा था, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा दृढ़ स्वभावात् करोति यद् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। आप शरीर से, मन से, वाणी से जो कुछ भी कर्म करते हो वो परमात्मा को समर्पित करते चले जाओ। कृष्णार्पण बुद्धि से करो, फिर आप देखना जीवन का क्या आनंद आता है। क्योंकि परमात्मा को अच्छी चीजें दी जाती हैं, तो जब हम कर्म परमात्मा को समर्पित करेंगे तो हमारे कर्म बुरे नहीं होंगे। पहला फायदा ये होगा। आप परमात्मा को अच्छी चीज समर्पित करते हो या बुरी चीज समर्पित करते हो? शुद्ध चीज, विशुद्ध चीज परमात्मा को समर्पित की जाती, खराब चीज परमात्मा को समर्पित नहीं की जाती है। या हम सनातन धर्मावलंबियों को बचपन से ही शिक्षा मिली है, परमात्मा को खराब चीज नहीं अच्छी चीज समर्पित की जाएगी। तो हमारे कर्म भी जब हम परमात्मा को समर्पित करने के लिए चलेंगे तो हम सावधान रहेंगे कि हमारे कर्म बुरे ना हो, हमारे कर्म अच्छे हों जिन्हें हमें परमात्मा को समर्पित करना है। और जिसके कर्म अच्छे होंगे वो तो फिर अच्छा होगा ही नहीं। 4 चीजें परमात्मा को पसंद है, पत्ते, फूल, फल और जल। ये 4 चीजें परमात्मा को पसंद है। ये चारों चीजें आपके पास में हैं। चित्त रूपी पत्ता, हृदय रूप मन रूपी वो पुष्प, कर्म फल परमात्मा को समर्पित करते चले जाएं। और तो ये जल भी परमात्मा को पसंद है। कौन सा जल? उनकी याद में आपके आंखों से जो जल निकलता है उन आंसुओं को परमात्मा पसंद करते हैं। मीराबाई लिखती है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमर फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती है कि मैंने जो भक्ति का ये पौधा सींचा है ना,
कोई बाहर के पानी से नहीं सींचा है, मैंने अपने आंखों के इन आंसुओं से अपना भक्ति रूपी पौधा ये सींचा है। अब ये बड़ा हो गया है, अब इसमें से अमर फल होगा। कौन सा अमर फल? कृष्ण प्रेम रूपी फल होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।